नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का टेलीविजन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से संबंधित एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कुछ नोटिस जारी किया है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। ये कास्ट सर्टिफिकेट क्या है और इसके साथ ही वो नोटिस क्या है और उस नोटिस का मायने क्या है, इस सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये मन में सवाल है, क्या फॉर्म ये ओपन हो गया? क्या सभी को वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है डालना है? या सभी को नहीं, किस-किस उम्मीदवार को जो है कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है ना? कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और ये कास्ट सर्टिफिकेट हमको अपलोड कहाँ करना है, कैसे करना है और किस तरह करना है, ठीक ना? साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि क्या हम यदि ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालते हैं, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ठीक है? और इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है? यदि एग्ज़ाम का डेट यदि हाल-फिलहाल में रहेगा, तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए? इस रणनीति को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यकीन मानिए, आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, तो आपका हर एक क्वेश्चन को का जो आंसर है, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपसे ये कहना है कि शुरू से लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? ये सभी क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इस नोटिस की। ये नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिस दिया गया है। क्या है? नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट ऑफ सी एन नंबर 6/2024 अंडर ग्रेजुएट हु बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज एससी। ठीक है, मतलब जो किसी अन्य कास्ट से हो लेकिन क्या किया हो वो कम्युनिटी में जो है एससी डाल दिए हैं, तो उसके लिए क्या क्या ये जो साइट है फिर से ओपन हुआ है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप जो है एनटीपीसी का जो फॉर्म नहीं भरे थे, वो अब फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना? ये फॉर्म जो है सिर्फ़ कास्ट सर्टिफ़िकेट डालने के लिए भी ओपन हुआ है, ना कि आपके फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना? आवेदन करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक ना? तो यदि आपके मन में है कि हम दोबारा आवेदन कर सकते हैं या हम उस समय जो आवेदन नहीं किए तो अभी आवेदन कर सकते हैं, ये आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ये ओपन हुआ है। चलिए ये पहला आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है? और ये जो नोटिस है, ठीक है? अटेंशन टू ऑल एक्सेप्टेड, ये पूरा जो नोटिस है, इस नोटिस का एक हम सारांश निकालें, समरी निकालें। उस समरी को हम पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए देखते हैं शुरू से लास्ट तक, ठीक है? पहला पॉइंट ये दिए है, ठीक है? कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या किया ये नोटिस सीएन नंबर 6/24 अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशन एक्सेप्टेड उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष जातियों का उल्लेख किया है और ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को एससी श्रेणी में रखा है। क्या बोल रहे हैं कि कुछ विशेष जातियों का उल्लेख है, ठीक है, जिन्होंने आवेदन करते समय एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरते समय जो है वो उन्होंने एससी एससी श्रेणी को दर्शाया है। उसके रिगार्डिंग ये क्या है नोटिस है, क्या ये नोटिस है। दूसरी पॉइंट है कि ये नोटिस है उन सभी उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित किया गया जाता है जो पान, सरसई, पीएनआर, पनार, तांती तथा जातियों से संबंधित है। यदि आप इन जाति से संबंधित हैं, इन जातियों से संबंधित हैं और आप एनटीपीसी के फॉर्म भरे थे, तो आपको जो है ध्यान आकर्षित किया जाता है यदि आप इस कास्ट से संबंधित हैं, ठीक है? और केवल बिहार राज्य से हैं। ये जो नोटिस है ये अन्य राज्य के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है? बिहार राज्य के लिए है, ठीक है? समझे? क्योंकि बिहार में ही बिहार से संबंधित एक कास्ट है, ठीक समझे? इसीलिए ये बिहार से संबंधित है या बिहार का निवासी है लेकिन बिहार से कहीं अन्य राज्य में जाके वो जो है अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जो है बस गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, ठीक है? और जिन्होंने अपने आवेदन में जो है कम्युनिटी फील्ड में स्वयं को एससी श्रेणी में दर्शाया है। क्या यहाँ से पॉइंट निकला कि यदि आप बिहार से हैं तो इस नोटिस को आप जरूर देखिए और इस नोटिस में दिए गए जो बात है उसको आप जरूर अमल कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अन्य राज्य में अन्य यदि राज्य महाराष्ट्र राजस्थान में यदि इस कास्ट से संबंधित हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? वो भी आप जो है बना के इसको दे सकते हैं, वो ये चीज़ आपके लिए भी है, ठीक है? यदि आप पान, सरसई, पनार, तांती तत्व जाति से संबंधित हैं और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको भी इस फील्ड को पूरा करना पड़ेगा, ये सभी फील्ड को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? बात क्या हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर 18/802 ऑफ 2017, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच, ठीक है,
बिहार पटना वर्सेस बिहार राज्य के तहत जो ठीक ना अपील किया गया, उस अपील के पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 15/7/24 को एक निर्णय दिया, ठीक ना। और इस निर्णय के अनुसार जो है ठीक ना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, क्या निर्णय है कि पान सरसई पनार तांत्रिक तत्वा को जो है सुप्रीम कोर्ट एससी में नहीं रखा गया, एससी में नहीं रखा गया, इसे ओबीसी ओबीसी में रखा गया, ठीक ना। मतलब ये जो उपरोक्त जाति है वो अब एससी के मतलब एससी कम्युनिटी में नहीं आएगा, वो ओबीसी कम्युनिटी में आएगा, ये चीजें ठीक ना। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, इसीलिए नोटिस दिया गया था, ठीक है ठीक है। अब जो है उम्मीदवार को ओबीसी एनसीएल के तहत, मतलब ये उपरोक्त जो जाति था पान सरसई पनार तांत्रिक तत्वा, ये जाति का उम्मीदवार है, ठीक ठीक ना। वो एससी का यदि सर्टिफिकेट वो अपलोड किए होंगे तो वो लोग जो है अब ओबीसी के तहत नवीनतम जाति प्रमाण पत्र फॉर्म 7A के फॉर्मेट में सक्षम राजस्व अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रमाणित करके अपलोड उसे करना है, ठीक ना। ये रहा, ठीक है, ये आपको नोटिस दिया गया, ठीक ना। यदि आप एससी डाल दिए थे तो अब जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको प्रमाणित करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब अपलोड कहाँ करना है और कब करना है, ठीक है। ध्यान देने बात है, ये जो है आपको यदि मान लीजिए कि आप 6 महीना साल भर पहले ओबीसी सर्टिफिकेट बना कर रखे हो तो वो आपका नहीं चलेगा। क्या यहाँ स्पष्ट कर दिया कि 1/9/24 का हो या उसके बाद का हो, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया, तो निर्णय आया 15/7/24 को ये निर्णय दिया, ठीक है। इसीलिए इसके क्या दिनांक जो है नियत कर दिया गया कि 1/9/24 के बाद 1/9/24 हो या उसके बाद के यदि आपके पास ओबीसी फॉर्मेट वाला, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या हो, किस फॉर्मेट में फॉर्मेट दिया गया, फॉर्म 7A के फॉर्मेट में हो, एनेक्सर 2 के फॉर्मेट में हो, ठीक है। अब यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिए गए फॉर्मेट क्या है वो आपको हम आपको जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे तो वहां से आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या हो, यदि ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेते हैं दिए गए फॉर्मेट में तो इसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में क्या कीजिएगा, इसको आपको डालना है, जिसमें क्या हो तो आवेदन के समय ये जो पीडीएफ है ओबीसी का सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ रहेगा, ठीक है, इसे आपको कहाँ से डालना, जब फॉर्म भरे थे आप और उस समय जो ईमेल आईडी डालते हैं तो इसी ईमेल आईडी से, यदि किसी और ईमेल आईडी से डालते हैं तो आपका ये वैलिड नहीं रहेगा। ध्यान देना है, ठीक है, कि फॉर्म भरते समय आवेदन के समय आप जिस ईमेल आईडी को डाले थे उसी ईमेल आईडी से ये ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको डालना, जिसमें क्या हो आवेदन का पंजीकरण संख्या हो, ठीक है। पुराना जो जाति डाले थे कास्ट सर्टिफिकेट वो भी डालना है और नया जो बनाए हैं वो भी डालना है, दोनों आपको डालना है, ठीक है। आपका नाम क्या हो स्पष्ट रूप से लिखा हो, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन में नाम डाला है वो स्पष्ट पूरा स्पेलिंग के साथ सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर और सीए नंबर, ठीक है, ये डालना है। और कहाँ डालना है तो आधिकारिक ईमेल पर, ठीक है। तो ये नोटिस जो है ये इलाहाबाद के तहत ये नोटिस है, लेकिन आप जिस ठीक है बोर्ड में आप फॉर्म अप्लाई किए थे उसी बोर्ड के जो है, ठीक है, उसी आरआरबी भर्ती बोर्ड के ईमेल पे ही डालिए तो वो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या बोले कि जिस बोर्ड में आप फॉर्म अप्लाई किए थे उस बोर्ड के ईमेल पर डालिए, ठीक ना, ऑफिशियल ईमेल पे, और जिस ईमेल से आप फॉर्म अप्लाई किए थे उसी ईमेल से आपको ये डालना है। और इसका लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट है 1/6/2025 का लास्ट है, ठीक है। यदि अब बात रहा कि यदि हम मान लीजिए कि हम नहीं डालते हैं, मेरा मन है कि हम नहीं डालते हैं, ठीक ना, देखते हैं क्या होता है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि यदि कोई उम्मीदवार नहीं भेजता है कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो वो आगे की प्रक्रिया में एससी श्रेणी के तहत शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आप, ठीक ना, ओबीसी के तहत आते हैं, ठीक ना, और सर्टिफिकेट नहीं डाले, ठीक ना, डाले तो ओबीसी के तहत यदि आप आ रहे हैं और सर्टिफिकेट आप नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो शॉर्ट लिस्टेड है वो एससी में नहीं किया जाएगा, स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। आपका एससी में नहीं किया जाएगा। यदि आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो जरूर आपको इसका आरक्षण जो है आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के दोनों दस्तावेजों को तिथियों का मिलान किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो पहले का डाल दीजिए, ठीक है, और दोनों को उसमें अपलोड कर दिए, ठीक, ऐसा नहीं, क्या किया जाएगा, ठीक है।
रेलवे अधिकारियों के द्वारा दोनों दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र जो दोनों दस्तावेज रहेगा उसके तिथि का मिलान होगा, ठीक है। और यदि कोई अंतर पाया गया, आप यदि गलत हैं, तो इस स्थिति में उम्मीदवार अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करता हो, यदि आप जो है अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब आपको एससी या ओबीसी के तहत जो मिलने वाली सुविधा है वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। अब बात क्या था, नोटिस था कि फॉर्म 7A एनेक्सर 2 ये एक फॉर्मेट क्या है, नीचे आपको ये दिए हैं और आपको ये यदि लेना है, ठीक है, इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक से जुड़ना होगा, टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। रेलवे जोन क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है ओबीसी एनसीआर सर्टिफिकेट अब बनाना कहाँ से है, आपको जो है बनाना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर एनी अदर कंपोनेंट अथॉरिटी बनाना है, ठीक है ना। यहाँ दिया गया है, नोट दिया गया है, समझे कहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी, इनमें से किसी एक से जो है आपको ये ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है। इसे ऐसा नहीं कि ब्लॉक में मान लीजिएगा, ठीक है ना। इस अफसर से दिया गया है फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अफसर से ही आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है और अपलोड करना है, जिसमें आवेदन संख्या, न्याय जाति, पान जाति दोनों हो, आपका नाम स्पष्ट हो, मोबाइल नंबर सब आप ऊपर जो है बता दिए आपको, वो आपको उस सभी चीज़ को फिल कीजिएगा और डालिएगा। आगे देखिए, ठीक है। अब बात रहा कि सर यदि हम नहीं डालते हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या बोले कि स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट रूप से कर दिया है, यदि आप ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जो है अनडिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। अब बात रहा कि इसका लास्ट डेट कब तक है, इसका लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट है 1/6/2025, मतलब कि 1 जून 2025, मतलब कि जून के फर्स्ट वीक तक एग्जाम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जून की मान लीजिए कि जून के लास्ट वीक से जो है आपका एग्जाम होगा, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्जाम होने की संभावना रहेगी, जैसा कि आप पूरे यूट्यूब पे देखते होंगे, ठीक है। और अभी तक हम मेरा मानना है कि आप 100 से अधिक इस तरह का वीडियो आप देख लिए होंगे, ठीक है। साथ ही यदि एग्जाम जून में है, एग्जाम क्या है जून में है, ठीक है, तो अब रणनीति क्या होना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए कि आपके पास 1 से 1.5 महीना अभी भी है, ठीक है। तो अब 1 डेढ़ महीना में जो है आप क्या कीजिएगा, ठीक है, सिलेबस उठा के मत पढ़िए, ठीक है ना, ऐसा मत कीजिए। आप जो है ऑनलाइन छोड़ दीजिए, ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन की तरह कन्वर्ट होइए। अब आप जो है डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं बोलते 2 मॉक टेस्ट लगाइए, 1 ही मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन उसका क्या हो, सही एक्सप्लेन हो, सही क्या हो, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। साथ ही इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसमें क्या कमी है, ठीक है ना, कहाँ कमी रह गया, सभी को आप देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए, और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है इसके बारे में आपको एक वीडियो आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे से बताया है, इसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं उसके बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगा। दूसरी बात क्या करना है, रिवीजन करना, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और सबसे अधिक जो है पीवाई के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 40 से 45% क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इसलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 4 चीज़ पे आप अभी काम करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। अभी जो है और परचेज मत कीजिए अभी, ठीक है ना, अभी समय नहीं है। आप 1 महीना जो है ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन यदि आपके आस-पास में तो काफ़ी बेटर आपके लिए होगा मॉक टेस्ट, ऑनलाइन आप लगाइए, ठीक है ना, ऑफलाइन लगाइए, ठीक है ना, ऑनलाइन मत लगाइए, ठीक है ना। यदि सुविधा नहीं है तो आप ऑनलाइन पे ज़रूर जाइए, वहाँ से लगाइए। ऑनलाइन के लिए भी काफ़ी सारे चैनल है, ऐप है, ठीक है ना, काफ़ी सारी वेबसाइट है, उसका भी हम बता दिए हैं इस मॉक टेस्ट के वीडियो में, उसे आप ज़रूर देखिएगा। क्या होता है, बैच परचेज आपको नहीं करना, और हर हमेशा चाहे एग्ज़ाम आपका 15 दिन के बाद क्यों नहीं हो, आपको हर हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ठीक है ना, और एग्ज़ाम को जो है एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छी तरह से करना है, ठीक है ना। चलिए हम बात किए कि कौन सी का पीओक्यू क्या, ठीक है ना। इसके लिए हमारा 2 सीरीज चलता है, ठीक है ना। ये क्या बताएँ, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएँ, 40 से 80 कैसे लाएँ, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इस तरह का थंबनेल बना हुआ है, तो वो आपको ज़रूर लिंक करके आप देखिए, आपको मॉक टेस्ट का पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। साथ ही यदि आप पीओक्यू क्वेश्चन देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना, आपके लिए ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मीडियम हिस्ट्री का आपको ये वीडियो मिल जाएगा। साथ ही वन लाइनर फॉर्म में जो है आपको इस तरह का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ये 30 से 31 क्लास हुआ होगा, इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है ना, और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना।
मान लीजिए 30 यदि क्लास है तो आपको जो 12-13 घंटा लगेगा, 12 घंटा आप लोग 12 घंटा में आप कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के अभी ज़रूर देखिएगा। साथ में इस सभी का जो है पीडीएफ, ठीक है ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे पीडीएफ तो मिलता ही, नोट्स मिलता है और डेली क्विज भी वहाँ पे हम करवाते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है ना, जीके का और जीएस का भी जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हम क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और हम जो है जिस तरह से हम खुद सफल हुए उसके बारे में बहुत सारे स्ट्रेटेजी हम बताते हैं, ठीक है ना। और आपको जल्द सफल होना है तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए, ठीक है ना। कि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी सफलता में मेरी भी भूमिका बनने वाली है, ठीक है ना। इसलिए आप हमसे ज़रूर जुड़िए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त